एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो इंसेंटिव दिया जाता है वो कब मिलेगा इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। बहुत जटिल प्रक्रिया है और उसके कारण पोर्टल से अपडेट करने के बाद भी मुझे बहनों ने ये बताया कि उनको कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले एसीएस यहाँ बैठे हैं, मैं निर्देश दे रहा हूं इस प्रक्रिया का हर हाल में सरलीकरण किया जाए और जिला स्तर पर नहीं ब्लॉक स्तर पर ही इसकी व्यवस्था की जाए ताकि जिले में इन बहनों को भटकना ना पड़े। अरे जितनी मेहनत करती है कम से कम उसका जो परिश्रम है वो तो उन बहनों को ढंग से मिल जाए। इसे ये करने का आप तत्काल काम करें। मैं ये निर्देश दे रहा हूं बिना किसी गंभीर उससे ये बहनें सेवा से पृथक किसी भी हालत में नहीं की जाएगी, ये सुनिश्चित करने का काम करें। हम ये भी तय कर रहे हैं आशा बहनें और पर्यवेक्षक है उनकी सेवा निवृत्ति 60 साल में नहीं अब 62 साल में की जाएगी ताकि वो स्वस्थ रहकर और बेहतर काम दे कर सके। आशा और आशा पर्यवेक्षक जो हमारी बहनें हैं आशा के साथ उनका सम्मिलित है उनको मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। पंचायत में 2023 में हमारी घोषणा की और जो आंगनवाड़ी के लिए की उनको दिया गया लेकिन आशाओं को नहीं किया गया और हमको एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका दिया जाए। 85,000 बहनें बहुत कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रही है तो हमें संज्ञान में लेते हुए हमारी मांगों को पूरा किया जाए ताकि उन्हें पता चले कि हम लोगों की स्थिति क्या है। यहाँ पर कई सिंगल मदर हैं, कई किराए से रहती है लेकिन ये आर्थिक स्थिति इतना भयंकर तरीके से गुजर रही है लेकिन ये कोई भी मंत्री संतरी कोई भी हम आशाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से आती है, मुख्यमंत्री जी से आपने कभी निवेदन किया? जी भी होता है कि ठीक है आपका भुगतान नहीं हो पा रहा है हम देखते, लेकिन देखना और कर देना ये आज तक हो नहीं पाया। केवल देखा होगा शायद, पता नहीं देखा या नहीं। अगर देखा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमसे कहा था एक महिलाओं के लिए 1,000 रुपया प्रति वर्ष बढ़ाएंगे हैं कि वे उनका वादा पूरा करे और हमें विश्वास दिलाए कि भाजपा सरकार वाकई में हमारी महिलाओं के बारे में सोचती है, उन्हें सशक्त बनाना चाहती है। चलती रहेगी लड़ाई जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जो 1,000 रुपये मुख्यमंत्री जी बहनों के लिए वोट बटोरने के लिए दे रहे हैं, 1,000 के 1,500 रुपए दे रहे हैं तो क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि हम काम करने वाली बहनों के लिए हमें घर चलाने के लिए एक जीने लायक वेतन दिया जाए। आज में 1 महीने से जो हड़ताल चल रही है तो जमीनी स्तर पर जो नुकसान हो रहा है जन समुदाय में, जो मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु ये भयानक तरीके से बढ़ गई है। इस जा रहे हैं वो बताए कि इतनी मातृ मृत्यु इतनी शिशु मृत्यु बढ़ गई है और एनएचएम विभाग है उनके द्वारा हमें लेटर निकाले जा रहे हैं। प्रदेश भर की आशा उषा कार्यकर्ता सोमवार को अपनी मांगों को लेकर राजधानी भोपाल पहुंची। विगत कई दिनों से आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं, जिसका कारण पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं का झूठा साबित होना है। राष्ट्रहित की बात से बात करते हुए आशा उषा कार्यकर्ता बोली कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हम लोगों से अनेक लोक लुभावन वादे और घोषणाएं की थी जो कि सब हवाई साबित हुई। अचरज की बात यह है कि इन कार्यकर्ताओं में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्वयं की विधानसभा की महिलाएं थीं। आशा कार्यकर्ता बोली कि सरकार के जो शीर्ष नेता नारी सशक्तिकरण और नारी वंदन की बंगी बातें करते हैं, उनके गृह जिले की सरकारी काम करने वाली महिलाएं अपने हक के लिए दर दर भटकने को विवश हैं। सरकार वोट के लिए मुफ्त राशि बांट सकती है पर हमें हमारे अधिकार का पैसा तक नहीं दिया जा रहा। आप सभी से निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आशा उषा महिला संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा ठाकरे, हमारी समस्त जिले से आशा उषा कार्यकर्ता आए हैं, हमारे प्रदेश पदाधिकारी संगठन के एवं हमारे पूर्ण जिला अध्यक्ष यहाँ आज उपस्थित है। कल से हम लोग अपने घरों से निकल के आए क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी 20/5/26 से निरंतर जारी है और आज दिनांक तक हमारा निराकरण नहीं किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमारा आवेदन चला गया है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी को भी दे दिया गया है और जितनी भी हमारे जिले के
एमएलएस है और हमारे आला अधिकारी है, सभी तक हमारे ज्ञापन 1 महीने के अंदर सभी जिलों से लेकर प्रदेश तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक हमारा निराकरण नहीं किया गया। इसलिए समस्त जिले से हमारी बहनें आज स्वास्थ्य मंत्री जी के बंगले पे आई थी कि हमारा निराकरण किया जाए, तो आज हमें नहीं मिले। उनने हमें कल मिलने का आश्वासन दिया है और आज हम अपने विभाग में जा रहे हैं डेलीगेशन के लिए। अब देखते हैं कि हमारा निराकरण कहाँ तक होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि अगर अभी हम लोग 1 महीने से निरंतर हड़ताल पर है और आपका राष्ट्रीय कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो हमारी बहनों का जल्दी से जल्दी निराकरण करें, क्योंकि हम भी अपने काम पे लौटना चाहते हैं, लेकिन आज तक आपने संज्ञान में हमारी मांगे नहीं ली है। और इसीलिए हम लोग अड़े हुए हैं, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो घोषणा की थी 1000 रुपये की, वो आज दिनांक तक आशा कार्यकर्ताओं को नहीं मिला था। महापंचायत में 2023 में हमारी घोषणा की और जो आंगनवाड़ी के लिए की उनको दिया गया, लेकिन आशाओं को नहीं दिया गया और ना ही निश्चित हमारा मानदेय है और ना ही हमारा कोई टाइम फिक्स ड्यूटी का है। और हमने कई बार विगत 12 सालों से हमारी मांग है कि हमें स्थायी कर्मचारी किया जाए। इनकी ही जो कुछ घोषणाएं हैं, इनके अगर राज्य के और केंद्र के अगर इनके गाइडलाइन उठा के देखा जाए तो कहते हैं कि जो 10 सालों से नौकरी कर रहे हैं उनको नियमित माना जाए, और हमें तो 20 साल हो गए, तो हमें क्यों नहीं मानते नियमित कर्मचारी। हमारी भी एक मांग है कि हमें नियमित कर्मचारी और फिक्स वेतन दिया जाए। जो टुकड़ों की राशि मिलती है वो आला अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ जाती है, हम तक पूरी पहुंच नहीं पाती है। इसलिए हमारी मांग है कि हमें एक निश्चित मानदेय और हमें नियमितीकरण किया जाए। आपका प्रमुख बिंदु जी, हमारे प्रमुख बिंदु है कि हमें 1000 रुपये जो घोषणा की गई थी वो हमें दिया जाए, जो हमारी महापंचायत में किया गया था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 2023 में, आज दिनांक तक नहीं मिला है। और हमें भी एक निश्चित मानदेय और हमारा एक नियमितीकरण किया जाए, फिक्स वेतन। हमें ऐसा हमारा एक टाइम नहीं होता है कि हमें दिया जाए, हमें 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में हमें भी एक निश्चित तारीख में पेमेंट दिया जाए और हमारा ड्यूटी का टाइम फिक्स किया जाए। और हमें भी जब तुम कार्य ले रहे हो हमारे और फोटो लोकेशन की मांगते हो, तो आज दिनांक तक पूरे जिले में मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं बांटे गए हैं। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि जो आज दिनांक तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया है। सर, हम बैतूल जिले से जिलाध्यक्ष शबाना शेख बोल रहे हैं। हमारी हड़ताल को लगभग 1 माह और से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन सरकार हमारी मांगों को मान नहीं रही है। अभी राष्ट्रीय कार्यक्रम होने वाले हैं, उसमें आशा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आशा सच में स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। अगर आशा काम बंद कर दे तो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो हम महोदय जी से ये निवेदन करते हैं कि हमारी सभी मांगों को गंभीरता से लेते हुए हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमको एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका दिया जाए। ब्लॉक के जो सीएमओ हैं या फिर आपने जो है स्थानीय विधायक कभी संपर्क किया है? जी हाँ, हमने स्थानीय विधायक महोदय को भी दिए हैं, हमारे सीएमएचओ सर को भी दिए हैं और कलेक्टर। कौन है आपके? हमारे विधायक है श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, जो कि वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भी है बीजेपी के। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आपकी मांगों को मुख्यमंत्री महोदय तक हम पहुंचा देंगे, लेकिन मांगों को पहुंचा देना और उस पर अमल करना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगों को गंभीरता से ले और उस पर अमल किया जाए, क्योंकि हम 85,000 बहनें बहुत कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रही है। तो हमें संज्ञान में लेते हुए हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हम लोग काम करने वाले कर्मचारी और काम में ही विश्वास रखते हैं, लेकिन सरकार ने हद कर दी है, इसीलिए हम सड़कों पे उतर गए और लगभग 1 माह से ऊपर हो गया है। हमारी पीड़ा सरकार समझे, हम यही चाहते हैं और हमारी मांगों को पूरा करे। जिला उज्जैन से निर्मला यादव, जिला अध्यक्ष। हम प्रदेश की समस्त आशा उषा हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने के लिए। हम लोग कई वर्षों से आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मंत्री, मुख्यमंत्री या जो भी रहे उनका ध्यान आकर्षित हो हमारी ओर, ताकि उन्हें पता चले कि हम लोगों की स्थिति क्या है। यहाँ पर कई सिंगल मदर हैं, कई किराए से रहती है, लेकिन ये आर्थिक स्थिति इतना भयंकर तरीके से गुजर रही है, लेकिन आज तक कोई भी आला अधिकारी या कोई भी मंत्री संतरी कोई भी हम आशाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। 1 महीने से हम लोग हड़ताल पर हैं और आज तक 1 महीने से हम मतलब ये तक कहा जा रहा है कि कोई जिला हड़ताल पे
नहीं है, लेकिन आज की स्थिति में 25 जिले हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 1 महीने से कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि हड़ताल है। तो हम लोग यहाँ पे वापस से इनको बताने आए हैं कि हम लोग इतने जिले, ये सारे जिला अध्यक्ष उपस्थित हैं यहाँ पर, सारे जिलों के जिला अध्यक्ष, तो हम NRHM भी जाएंगे, वहाँ पर भी बात करेंगे, मंत्री जी से मिलेंगे, वल्लभ भवन भी जाएंगे और वहाँ पर भी हम लोग PS से मिलेंगे और अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए उनसे अनुरोध करेंगे। आप मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से आती है, मुख्यमंत्री जी से आपने कभी निवेदन किया? जी बिल्कुल, कई बार किया है। हम लोग उनको भी ज्ञापन दे चुके हैं। बस उनका यही होता है कि ठीक है, आपका भुगतान नहीं हो पा रहा है, हम देखते, लेकिन देखना और कर देना ये आज तक हो नहीं पाया। केवल देखा होगा, शायद पता नहीं देखा या नहीं, अगर देखा होता तो करते। और एक वादा उन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमसे कहा था एक 2023 में, हजारों आशा कार्यकर्ताओं के समक्ष उन्होंने वादा किया था कि हम लोग आशाओं के लिए 1000 रुपया प्रति वर्ष बढ़ाएंगे। 85,000 आशाओं के सामने उन्होंने ये वादा किया था, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। तो हम निवेदन करेंगे वर्तमान मुख्यमंत्री जी से कि वे उनका वादा पूरा करें और हमें विश्वास दिलाए कि भाजपा सरकार वाकई में हमारी महिलाओं के बारे में सोचती है, उन्हें सशक्त बनाना चाहती है। तो मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से और समस्त आला अधिकारी से कि हमारे ऊपर विशेष ध्यान दें। नाम कल्पना चौहान है, मैं बुधनी से हूँ, आशा कार्यकर्ता। आप बुधनी से हैं, चौहान भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के गृह नगर से हैं, विधानसभा से हैं, जिससे वो आते हैं। उसके बाद आज आप यहाँ पर घूम रही हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, हमारी कोई सुनवाई हो ही नहीं रही नहीं आज तक। हम क्या कर सकते हैं, कितनी बार हमने उनको आवेदन किया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई ना। आपने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भेंट करके जी उनको भी दिया है आवेदन हमने। क्या बोले वो? उनने आश्वासन ही दिया है कि हम करेंगे, बात करेंगे, बस इतना ही बोला उनने, लेकिन आज तक वो मांग पूरी नहीं की हमारी। और हमारे पास आज भी वो घोषणा पत्र है उनका, जो उनने हमको 2023 में किया था, लेकिन वो आज तक हमारा लागू नहीं किया। और उन्हीं ने आंगनबाड़ी का लागू कर दिया, सहायिकाओं की बढ़ा दी, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया। आप लोगों का अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम क्या, अभी हम हड़ताल पे है अनिश्चितकालीन और आगे भी बढ़ाएंगे। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हमारी बंद तो हम करेंगे नहीं, अब चलती रहेगी लड़ाई जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ आए हैं, लेकिन उनसे अभी हमारी भेंट नहीं हुई। उन्होंने कल की बोला है। तपाल है, मैं रायसेन जिले से जिला अध्यक्ष हूँ। मैं मंत्री जी से एक सवाल है, क्योंकि हमने 15 तारीख को हमने उनको मांग पत्र दिया था। हमारी प्रदेश अध्यक्ष दीदी और सुलवानी उनकी बैठक थी, उसमें हमने उनको मांग पत्र हमारा दिया और उन्हें आश्वासन दिया था। जो स्वयं मुखिया जिसने घोषणा की, उसको हम 10 बार देने के बाद भी, और अभी 15 तारीख में अनिश्चित हड़ताल होने के बाद भी उनने ये कहा था कि हम संज्ञान में लेंगे, लेकिन आज तक क्या उनको ये समझ में नहीं आया? पद से जाने के लिए क्या वो पद से हट गए? क्या बीजेपी से उनका कोई मतलब दायित्व नहीं बचा उनका बहनों के प्रति? और हम क्या उनकी बहनें नहीं है? पहला घर में बैठी है, आप वोट बटोरने के लिए 1000 रुपए 1500 रुपए प्रति माह दे रहे हो। वो जो बहनें आपकी काम कर रही हैं रात दिन 24 घंटे, हमारा कोई समय नहीं है। कब चले जाएं? हम अपने बच्चे को लेके जाएं, अकेले जाए, पर हमें जाना है। जब फोन आएगा तब हमें काम करना है। तो क्या हम लाडली बहन नहीं है? एक कौन सा न्याय है कि आप जो घर बैठे आप उनको पैसा दे रहे हो, और जो आपकी बहनें काम कर रही है हमें समय पे वेतन नहीं मिलता। हम 6000 रुपये अपने बच्चों को पढ़ाएं, राशन लें, गैस की टंकी लें, क्या करें? आप बताओ, इतनी महंगाई है। उन जो 1000 रुपए मुख्यमंत्री जी बहनों के लिए वोट बटोरने के लिए दे रहे हैं, 1000 क्या 1500 रुपए दे रहे हैं, तो क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि हम काम करने वाली बहनों के लिए, हमें घर चलाने के लिए एक जीने लायक वेतन दिया जाए? आज में 1 महीने से जो हड़ताल चल रही है, तो जमीनी स्तर पर जो नुकसान हो रहा है जन समुदाय में, जो मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु ये भयानक तरीके से बढ़ गई है। इसमें मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग इस पर ध्यान मिले, और जो छूटे जा रहे हैं वो बताए कि इतनी मातृ मृत्यु, इतनी शिशु मृत्यु बढ़ गई है, और लगातार हमारे विभाग के द्वारा हम लोगों को निकालने की धमकी दी जा रही है, नोटिस दिए जा रहे हैं। हर किन के द्वारा? हमारे NHM के अधिकारियों द्वारा, हमारा NHM विभाग है, उनके द्वारा हमें लेटर निकाले जा रहे हैं। NHM डायरेक्टर से आप मिली? हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं अब कि मैडम क्या गलती है, हम 6000 में घर कैसे, आप हमें ऐसे दबाव नहीं बना सकते। ये हमारा अधिकार है कि हम आज, हमारी मजबूरी है कि हम 6000 में हमारा घर नहीं चला सका, कार्य कर रहे हैं, हमें उसका वेतन चाहिए। मैं सीहोर आष्टा ब्लॉक से आशा कार्यकर्ता हूँ, और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हमारी सर्वप्रथम पहली मांग है कि हमारा 2023 में जो 1000 रुपये प्रतिवर्ष बढ़ाने की मांग करी थी, वो हमें 2 साल का एरियर सही चाहिए।
जो उसने घोषणा करी थी बड़े सम्मेलन में, सब सारी आशाओं के सामने, 84,000 आशाओं के सामने उन्होंने जो घोषणा करी थी कि प्रतिवर्ष 1,000 रुपये बढ़ाना, 1,000 रुपये आशाओं का बढ़ोतरी होना चाहिए प्रतिवर्ष, जो हमें पूरा 2023 से भी एरियर सही चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही हमारा अनुरोध है कि हमारा 1 से 5 तक हमारा पूरा भुगतान हो जाना चाहिए। मैं जिला से हूँ, जिलाध्यक्ष। मेरा ये मुख्य मांगने में बिंदु ये है कि जैसे हम 29 जुलाई 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री सीएम किए थे, जो लागू घोषणा किए थे, उन्होंने बोला था सिर्फ मुँह से, है ना, घोषणा भी किए थे, उसको हमको क्या समझना के आधार पर वो 253 रुपये जो किए हैं उसको हमको नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमारा जो 1,000 उन्होंने घोषणा किया था वो 1,000 का ही भुगतान किया जाए एरिया सहित, वो भी जब भुगतान 3 साल का तो वो तो हो रहा है, बट अभी तक का 9,000 में 2 साल का भी 8 और 9,000 के उसमें भी अपने को भुगतान चाहिए। सारी आशा पूरे मध्य प्रदेश की आशा कार्यकर्ता हड़ताल पे है। दूसरी बात, कोविड जैसे काल में हमारी इतनी ड्यूटी की, हमारे पूरे बहनें ड्यूटी की, ताकि हमको एक मास्क और एक ग्लव्स तक की वो नहीं थी। हमारी अधिकारी इतना थे ना कि वीआईपी लोग वीआईपी में गाड़ी में जाते, हम 24 घंटा सेवा देते, तब भी हमारे अधिकारियों को ये समझ में नहीं आया। नहीं, हमारी सरकार को हम अवगत कराना चाह रहे हैं सरकार को कि हमारी सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए तत्काल में हमको परमानेंट किया जाए और हमारी जो भी मांगे हैं वो उनको मुँह से नहीं लिखित में घोषणा किया जाए। मेरा यही उनसे अनुरोध है। धन्यवाद।